वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेन 2025 में पूछा गया है। इनफैक्ट अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो जेईई में मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर टू बाई थ्री प्लस वन माइनस एक्स टू द पावर वन बाई थ्री माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स पावर वन बाई टू होल टू द पावर टेन वेयर एक्स ग्रेटर देन वन इज। तो इसमें सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि ये जो ब्रैकेट दिया गया है, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे और इस ब्रैकेट में सबसे पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये टर्म दिया गया था x प्लस वन, डिवीजन में जो टर्म लिखा हुआ है उसको कुछ ऐसे लिख दिया, x टू द पावर टू बाई थ्री को लिखा x पावर वन बाई थ्री का होल स्क्वायर, फिर प्लस वन, फिर माइनस एक्स टू द पावर वन बाई थ्री। तो अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स पावर वन बाई थ्री को a बोलूं तो ये मुझे ऐसे दिखा a स्क्वायर, फिर प्लस, और अगर मैं वन को b बोल दूं तो ये मुझे ऐसे दिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस इसको मैं लिख ले रहा हूँ, मतलब एक्स पावर वन बाई थ्री मल्टीप्लीकेशन वन लिखा हुआ है तो ये ए डॉट बी टाइप बन गया। मतलब मैंने यहाँ पर किया ये कि एक्स पावर वन बाई थ्री को ए बोल दिया है और वन को यहाँ पर बी बोल दिया है। तो डिनोमिनेटर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी टाइप दिखा। अब अगर मैं इसमें ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो इफेक्टिवली फिर होगा ये कि ये एक आइडेंटिटी बन गई, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के आइडेंटिटी को ऐसे लिखते थे, ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जैसे मैंने इसमें ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये जो टर्म गिवन था वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप दिख गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर मैं इस सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से लिखूं, जो सब्स्टिट्यूशन अभी मैंने किया, तो ये मुझे मिल जाएगा एक्स पावर वन बाई थ्री का होल क्यूब, तो यानी कि बन जाएगा x और b पावर थ्री, तो ये बन गया वन, तो इसको मैं x प्लस वन लिख सकता हूँ। तो इफेक्टिवली हुआ ये कि x पावर वन बाई थ्री प्लस वन और फिर x पावर टू बाई थ्री माइनस एक्स पावर वन बाई थ्री प्लस वन, इन दोनों के प्रोडक्ट को मैं x प्लस वन लिख सकता हूँ। तो अब अगर ऐसा किया जा सकता है तो एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो टर्म मेरे पास दिया गया था, मतलब x प्लस वन को तो फिर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, x पावर वन बाई थ्री प्लस वन, और फिर ये बन गया है x टू द पावर टू बाई थ्री माइनस एक्स पावर वन बाई थ्री प्लस वन, और डिवीजन में लिखा हुआ था x पावर टू बाई थ्री माइनस एक्स पावर वन बाई थ्री प्लस वन। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये ऐसे बन गया x टू द पावर वन बाई थ्री प्लस वन। तो ये अपने को इस तरह से कुछ मिला। फिर एक काम ही करते हैं कि जो ब्रैकेट का दूसरा टर्म था इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x माइनस वन, और डिवीजन में दिया गया था x स्क्वायर रूट ऑफ x, तो डिवीजन से अगर x पावर वन बाई टू कॉमन कर लें तो डिवीजन मिल गया है x पावर वन बाई टू माइनस वन। अब अगर इसको देखा जाए, मतलब ये जो टर्म लिखा हुआ है x माइनस वन, तो x को लिख सकते हैं रूट x का होल स्क्वायर, और माइनस वन को लिखा वन स्क्वायर, और डिवीजन में इसको ऐसे लिखा रूट एक्स और रूट एक्स माइनस वन। तो अब ये काफी हद तक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी की तरह दिखा, तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, एंड डिवीजन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन दिया है। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये बन गया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन डिवीजन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को इन पर जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया तो रूट एक्स अपॉन रूट एक्स ये बन गया वन, और फिर वन अपॉन डिनोमिनेटर में रूट एक्स बना जिसको एक्स पावर वन बाई टू लिख सकते हैं। तो जो दूसरा ब्रैकेट था वो सिंप्लीफाई करके ऐसे बन गया, यानी कि जो गिवन एक्सप्रेशन था अब उसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से। तो पहला टर्म बना था एक्स पावर वन बाई थ्री प्लस वन, सेकेंड टर्म बन रहा है वन प्लस वन अपॉन एक्स पावर वन बाई टू। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू, और इसके आगे माइनस लगा हुआ था, मतलब इसके आगे माइनस लगा हुआ था तो ये बन गया माइनस और फिर माइनस, मतलब माइनस वन फिर माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू, और होल टू द पावर टेन गिवन थी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए। तो अब जो ये एक्सप्रेशन गिवन था, मतलब ये, मतलब जो थोड़ा सा ट्रिकी बाइनोमियल लग रहा था अब वो एक इजीएस्ट बाइनोमियल में कन्वर्ट हो चुका है, दैट इज एक्स टू द पावर वन बाई थ्री माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू द पावर टेन। अब इसमें मुझे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इवेलुएट करना है। तो इसके लिए एक काम ये किया कि सबसे पहले तो इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो इसका जनरल टर्म मिलेगा सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम जीरो टू टेन, और ये मिल जाएगा टेन सी आर
एक्स टू द पावर 1/3 टू द पावर 10 माइनस आर, फिर नेक्स्ट मिला माइनस एक्स टू द पावर -1/2 टू द पावर आर। एक काम ही करते हैं, -1 पावर आर को अलग किया और इसको ऐसे लिख लिया एक्स टू द पावर -1/2 टू द पावर आर। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स अपने को चाहिए था, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इस तरह से मिलेगा कि ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास लिखा हुआ है इसमें एक्स की पावर को जीरो से इक्वेट कर दे, तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म कौन सा बन रहा होगा और वो इफेक्टिवली आर की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा होगा। तो एक काम ही किया, यहाँ से एक्स की पावर को कलेक्ट करते हैं, तो एक्स की पावर को जब कलेक्ट किया तो एक्स की पावर मिल रही है 10 माइनस आर डिवाइडेड बाई 3, जो कि यहाँ से मिली, और यहाँ से वो पावर मिल जा रही थी -r/2, तो ये बन गया -r/2। अब ये जो एक्स पावर दी गई है, मतलब ये मुझे एक्स पावर जीरो के फॉर्म में मिलना चाहिए था, तभी जो टर्म आता वो टर्म एक्स से इंडिपेंडेंट हो जाता। तो अब मुझे करना ये कि एक्स की पावर को जीरो से इक्वेट कर देना है। तो जैसे एक्स की पावर को जीरो से इक्वेट किया तो ये मिला 10 माइनस आर बाई 3 और -r/2 इक्वल टू जीरो। तो क्रॉस मतलब तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो यहाँ से रिजल्ट बनेगा 20 माइनस 2r इज इक्वल टू 3r। तो 5r इज इक्वल टू 20, तो यहाँ से r की वैल्यू मिल गई अपने को 4। तो r की वैल्यू जैसे ही 4 मिली, तो अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x अपने को इवेलुएट करना था, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो जो जनरल टर्म था tr+1 वो कुछ ऐसे था 10cr एक्स टू द पावर 1/3 और इसकी पावर 10 माइनस आर, फिर -1 पावर आर, फिर एक्स टू द पावर -r/2 ऐसे था। अब जैसे ही एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म को इवेल्युएट करना शुरू किया तो आर की वैल्यू अपने को 4 मिल गई। तो इस तरह से टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ आर अपने को मिलेगा, आर की वैल्यू 4 थी, तो ये बन गया 4 + 1 दैट इज 5। तो यानी कि फिफ्थ टर्म एक्स से इंडिपेंडेंट रहेगा और उसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 10c4, और एक्स तो खत्म ही हो गया, -1 पावर 4, तो इफेक्टिवली बन गया 10c4। तो ये वो टर्म है जो एक्स से इंडिपेंडेंट है, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।